हेलो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट इशू है आपका वो है अंडर ट्रायल पे कि अंडर ट्रायल्स कौन होता है। अंडर ट्रायल्स वो होते हैं जिनका अभी केस चल रहा हो और बिना केस के जजमेंट के वो जेल में है। तो अंडर ट्रायल्स का जो राइट है टू स्पीडी ट्रायल मतलब कि वो सालों बिता देते हैं जेल में विदाउट गेटिंग द जजमेंट। तो ऐसे लोगों के ऊपर है ये आपका आर्टिकल। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस इशू को लिया है ऑफ अंडर ट्रायल्स और बात की है कि राइट ऑफ जो स्पीडी ट्रायल है इज़ अ फंडामेंटल राइट्स। मतलब कि किसी के ऊपर केस हुआ और विदाउट गेटिंग द जजमेंट आप उसको जेल में रख रहे हो। मतलब कि फिर सालों साल बाद पता चलता है कि वो तो बेकसूर था एंड उसके लाइफ का इतने सारे साल बर्बाद हो जाता है। तो अब हमें पहले तो समझता है कि स्टेटस क्या है अंडर ट्रायल्स का। तो पहला जैसे मैंने समझाया है कि अंडर ट्रायल वो होता है जिनके ऊपर वो किसी तरह का किसी क्रिमिनल के कारण उनके ऊपर केस चल रहा होता है और इसलिए वो जेल में होते हैं। जो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड ब्यूरो है, प्रेजेंट डाटा रिपोर्ट उसके अनुसार जो अंडर ट्रायल्स है हमारे देश में वो 69% इंक्रीज टू 69% इन 2019 फ्रॉम 67% इन 2015। मतलब कि ये 69% है। ये है 2019 का डाटा एनसीआरबी का, ये आप कोट कर सकते हो। ठीक है। तो जो अंडर ट्रायल का जो इशू है इसको समझना होगा कि रीज़न क्या है। पहला है आपका डिलेड इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि इन्वेस्टिगेशन में ही इतनी डिले कर दी जाती है कि अ, जो जिसके ऊपर केस चल रहा है उसको सालों तक जेल में बंद रहना पड़ता है। तो हमें हमारा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम पे भी काम करने की ज़रूरत है। दूसरा है कि अननेसेसरी अरेस्ट। मतलब लॉ कमीशन का जो रिपोर्ट है 268 रिपोर्ट, उसमें ये बात कही गई है कि जो 60% अरेस्ट होते हैं वो अननेसेसरी होता है। मतलब वो अवॉइड किया जा सकता है और ये खुद हमारी लॉ कमीशन कहती है, उसका जो 268 रिपोर्ट था। तो अननेसेसरी अरेस्ट जो है वो दूसरा कारण है। तीसरा है कि इनकन्सिस्टेंसी इन बेल सिस्टम। मतलब कि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत गरीब होते हैं, वो अवेल नहीं कर पाते ये जो बेल सिस्टम है। या तो उनको अ, वो गरीब होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, या फिर कई बार वो पूरा जो लीगल प्रोसीजर है उसमें वो फंस के रह जाते हैं और जेन्युइन केसेस में भी बेल नहीं मिल पाता। और साथ में जो फाउंडेड मतलब ऐसे लोग को हाई बिल पे करने की उनकी हैसियत नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती। तो ये जो बेल सिस्टम है इसको भी रिफॉर्म करने की हमें ज़रूरत है, नहीं तो बेकसूर को भी ये सज़ा दिलवा देता है। ठीक है, तीसरा रीज़न। चौथा है कि जो हमारा जो लॉ का जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है वो बहुत बुरा है। चाहे वो आपका जुडिशरी, पुलिस अथॉरिटीज़ या प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो तीन अलग अलग अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हैं, इनका मतलब मिसमैच देखा जाता है बिटवीन द लीगल पोजीशन एंड एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर। मतलब कि जब आप ऐसे केसेस के बारे में बात करते हो तो आपको सारे स्टेक होल्डर्स को के बारे में समझना पड़ेगा कि जुडिशरी कैसे डिले कर रहा है, पुलिस का क्या रोल है, वो टाइमली फॉलो अप नहीं कर पा रही। फिर प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कई बार बेकसूर को भी पूरा जो लीगल प्रोसेस है उसका अवेयरनेस नहीं होता या उसकी कैपेसिटी नहीं होती समझने की, तो वो फंस के रह जाता है जो पूरा लीगल प्रोसीजर है हमारे देश का। तो पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, ये चौथा रीज़न है। पांचवा है कि प्रॉवर्टी एंड इलिटरेसी। मतलब कि आप देखोगे कि जो मोस्टली मार्जिनलाइज्ड सेक्शन या जो वल्नरेबल सेक्शन है वो ज़्यादा आपको दिखेंगे अंडर ट्रायल केसेस में। प्रॉवर्टी और इलिटरेसी एक बहुत बड़ा कारण है। साथ में जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है उसका एक बहुत जो अंडर ट्रायल्स का परसेंटेज में वाइज आप देखोगे तो उसमें आपको ज़्यादा दिखेंगे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। तो ये आपका पांचवा रीज़न है कि प्रॉवर्टी एंड इलिटरेसी। छठा रीज़न है आपका पुअर लीगल एड एंड रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि जो जिसके ऊपर केस है उसे भी राइट है, राइट टू स्पीडी जस्टिस, राइट टू स्पीडी ट्रायल, जो कि उसका एक तरह से एक ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है। तो हमारे देश में जो ये पुअर लीगल एड और रिप्रेजेंटेशन का जो प्रोसेस है उसके कारण भी ये होता है। तो इस तरह से हमने समझा कि क्या रीज़न है जिसके कारण अंडर ट्रायल का इशू हम फेस कर रहे हैं। अब समझते हैं कि स्पीडी ट्रायल को करने की क्या क्या ज़रूरत है, क्यों हमें चाहिए स्पीडी ट्रायल्स। तो वो पहले समझते हैं। देखिए,
एक तो हमारा जो जेल है ऑलरेडी बहुत कम स्पेस है, हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्राइम्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो जो हमारा जेल्स है वो उसका स्पेस छोटा होते जा रहा है, वो ओवर क्राउडेड होते जा रहा है। तो अगर हम अंडर ट्रायल्स का नंबर कम कर सके तो वो जो प्रेशर है जेल्स पे वो भी कम होगा, तो ओवर क्राउडिंग हमारा कम होगा। दूसरा है कि डिग्निफाइड लाइफ, मतलब कोई भी इंसान है उसका ह्यूमन राइट है, उसका कुछ बेसिक राइट है कि वो अपने लाइफ को अच्छे से जी सके। ये आप उसका हनन कर रहे हैं अगर आप उसको अंडर ट्रायल में रख रहे हैं, और सालों साल तक, ऐसा नहीं है कुछ महीनों की बात, आप सालों साल तक उसे रख रहे हैं। तीसरा है कि जस्टिस इन सोसाइटी, यानी कि हमें ज़रूरत है कि हमारा सोसाइटी जस्ट बने, और वो तभी पॉसिबल है जब वो हम लोग स्पीडी ट्रायल की तरफ जाएं। चौथा है क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस, मतलब कि केसेस को जल्दी डिस्पोज करना चाहिए, तभी क्योंकि हमारा पेंडिंग केसेस भी सालों साल तक का है, मतलब कि चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं जो कि आपके जनरेशन लग जाता है सॉल्व होने में। पांचवा है कि जो हमारा जुडिशरी है उसको और ज़्यादा एफिशिएंट और ट्रस्टवर्दी बनाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमने समझा नीड ऑफ स्पीडी ट्रायल्स। थैंक यू।